जिला पूर्व अधिकारी सीतापुर ने आज हमारी मशीनों को जमा करने से मना कर दिया। अब ये उनकी ये हैकड़ी है या वो अपनी जबरदस्ती करना चाहते हैं। एक ही मुद्दा, एक ही बात, राशन डीलर कहे पुकार, मेहनताना दे योगी सरकार। जब राशन नहीं बांटेंगे तो फिर राशन जो पाते हैं वो क्या होगा? जब हम भूखे मर रहे हैं तो वो भी भूखे मरेंगे। फिर ये मशीन फिर क्यों लेके आए हैं? ये मशीन हम लोग इसलिए लेके आए थे कि ये मशीन जमा कर ली जाए। जब हम लोगों को 90 रुपया, मतलब 90 पैसा मान लीजिए, 1 रुपये के 90 पैसे हम क्या करें? क्विंटल का 200 रुपया। हम लोगों की इतनी मानदेय नहीं बनती है, जो मनरेगा का मजदूर होता है उसकी ज़्यादा है, हम लोग ही उससे कम है। 8 महीने से हमारे बच्चे की फीस नहीं जमा हुई है, कमीशन ही नहीं है, पैसा आया ही नहीं, हम लोग क्या करें? हम लोगों को हर बार आश्वासन का एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। जो हम लोगों को बांटने के लिए झुंझुना मिला था, चीनी पी गए। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर के जिला पूर्ति कार्यालय पर। और आपको बता दें, हमारे ठीक पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, ये वो कोटेदार हैं जो हाथों में मशीन लिए हुए हैं और इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। पहले हम अगर बताएं तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पे कोटेदार मौजूद हैं हर तरफ से। देखिए, ये जिला पूर्ति कार्यालय पर जो है अभी तो अंगड़ाई है, हमारी मशीनें वापस लो। हम वितरण नहीं करेंगे, हम वितरण नहीं करेंगे, हमारी मशीनें वापस हो। बिल्कुल, देखिए सैकड़ों कोटेदार इनके आक्रोश को आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इनके में आक्रोश है। ये अपनी मशीनें वापस करने आए थे। अगर हम बात करें तो ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी हैं। ये इंडिया ने हर बार इनकी हर मुद्दों पर इनकी आवाज़ उठाने का काम किया है। आज फिर ये यहाँ पे मौजूद हैं और बता दें कि लगातार ये अपनी मांगों को लेकर आते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हें आश्वासन का ही झुंझुना थमा दिया जाता है। लेकिन आज ये काफ़ी आक्रोश हैं, ये खुद मशीनें लेकर आए हैं। और आखिर ये मशीन क्यों लेकर हम इनसे जानेंगे। आप लोग मशीन लेके आए हो, हर बार आप कार्यालय पर आते हैं, सिर्फ आश्वासन दे दिया था, क्या है? हम लोगों को हर बार आश्वासन का एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। जो हम लोगों को बांटने के लिए झुंझुना मिला था, इससे हम लोग बराबर वितरण कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे वितरण किया, जान जोखिम में डाल के, भाई नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने हजार लोगों को महीने में 2 बार फेस किया है, बगैर हाथ पकड़ के, बैग पकड़ के। आज की डेट में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 80,000 के आसपास हम लोगों की संख्या है कोटेदारों की। उनके परिवारों की संख्या मिला लीजिए तो हम लोग 5 लाख पार जाते हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी भी केवल मात्र 1 कुंटल वितरण करने के बाद हम लोगों को 90 रुपये मिलता है सिर्फ। और जबकि हरियाणा में, गुजरात में, अभी लेटेस्ट बिहार में 200 रुपया हो गया है क्विंटल का, 200 रुपया। हम लोगों की इतनी मानदेय नहीं बनती है, जो मनरेगा का मजदूर होता है उसकी ज़्यादा है, हम लोग ही उससे कम है। हम लोगों को अभी SIR फॉर्म भरवाने के लिए लगवाया गया, इससे पहले वैक्सीनेशन के लिए लगवाया गया हम लोगों को, उससे पहले हम लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लगवाया गया। कोई भी किसी तरह का आर्थिक सहयोग तो छोड़िए, हम लोगों का एक मेडिकल बीमा तक गवर्नमेंट ने नहीं सोचा कि करवा दिया जाए कि अगर हम मर जाएं इस वितरण करते हुए या उस डेंडेमिक में या कोविड में मर जाए तो हमारे परिवार का क्या होगा। ये मशीन फिर क्यों लेके आए हैं? ये मशीन हम लोग इसलिए लेके आए थे कि ये मशीन जमा कर ली जाए। जब हम लोगों को 90 रुपया, मतलब 90 पैसा मान लीजिए, 1 रुपये के 90 पैसे हम क्या करें? आज की डेट में 90 पैसे में आप क्या कर सकते हैं कि आपको 90 पैसे में क्या कर सकता है? बच्चे की फीस तक नहीं, इस बच्चे की, ये हमारी इस बच्चे 8 महीने हो गए, इस बच्चे की फीस नहीं हुई। कोटेदार हैं हमारे, पढ़ाई चला रहे, फीस नहीं जमा हो रही, जा रहे, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। आपका है जी, कोटेदार आप भी हैं? जी, हम कोटेदार हैं बेनीवाजपुर के। 8 महीने से हमारे बच्चे की फीस नहीं जमा हुई है, कमीशन ही नहीं है, पैसा आया ही नहीं, हम लोग क्या करें? जल्दी सवाल लेते, क्या कह रहे हैं? मेरा कहना ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के राशन और जनपद सीतापुर के कोटेदार आज हम लोग यहाँ आए। हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर एक शेड्यूल बनाया कि 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ई-पास मशीन को ले जाकर के जिला पूर्व अधिकारी महोदय या जिलाधिकारी महोदय के पास में जाकर के जमा करेंगे और अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। जिला पूर्व अधिकारी सीतापुर ने आज हमारी मशीनों को जमा करने से मना कर दिया। अब ये उनकी
ये हैकड़ी है या वो अपनी ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। जब मेरी किसी बात को सुना नहीं जाएगा तो मैं मशीन लेकर क्या करूँगा। इसके सापेक्ष में हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिला पुलिस अधिकारी महोदय के माध्यम से। अगर मेरी बात को नहीं सुना गया या मेरी बात को नहीं माना गया तो 28 जनवरी को हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के 18 मंडल, उसमें प्रतिदिन एक मंडल का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, उसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर उसके बीच में तब भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया हैं, हमारे कैबिनेट के हमारे खाद्य रसद मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, मेरी बात को नहीं सुने तो मैं विधानसभा घेरने का काम करूँगा। इस विधानसभा घेरने काम करेंगे। आज डीएसओ से बात हुई, क्या वार्ता हुई आपकी? डीएसओ ने कहा अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। उन्होंने डिप्टी आरएमओ को बुलाया और एमओ को बुलाया और उन्होंने कहा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी मशीन जमा करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मशीन हमारी नहीं जमा की। डिप्टी आरएमओ साहब ने कहा मैं स्थानीय समस्याओं का समाधान करूँगा, सभी कोटेदारों को खाद्यान्न दुकान तक पहुँचाने का काम करूँगा, किसी को भी कच्ची वजन सहित खाद्यान्न नहीं मिलता तो मुझे अवगत कराया। वही बात है, वही मुद्दा है, वही बात, हर बार वही लेके मुद्दा आते हैं। लेकिन क्या कहेंगे आप? अरे ये नहीं बता पा रहे, वही मुद्दा लेके आते हैं हर बार। वही मुद्दा लेके आते हैं जो है, आज भी वही लेके आए। आज भी आप लोग क्या हुआ? कुछ नहीं जो है हुआ। हमारे जो है जिलाध्यक्ष, हमारे जिला महासचिव और हमारे प्रदेश महासचिव ने जो भी बताया है वो सही है। ऊपर हम लोग जो है एग्री हैं, उस पर एग्री है। एक ही मुद्दा, एक ही बात, राशन डीलर कहे पुकार, मेहनताना दे योगी सरकार। प्रधान एकता जिंदाबाद। 90 पैसा में काम नहीं चल रहा है सर। अब हम लोगों को 90 रुपया कुंटल कमीशन से काम नहीं चल पा रहा है। बड़ी समस्याएं हैं, लेबर भी रखना पड़ता, उसको तुरंत देना पड़ता, 5-5, 6-6 महीने कमीशन नहीं मिलता। हम पिसावा ब्लॉक से आए, कुइयाखेड़ा गाँव पंचायत से। कैसे कोटा बांटेंगे? बांटेंगे कैसे जब हम लोगों को वितरण करने के बाद कुछ लाभांश वगैरह देता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी देते ही नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? तो बिल्कुल कैसे परेशान। चल रहा है घर पर? घर वर का चल रहा है, 90 पैसे में काम करा रही सरकार। हाँ, अन्य राज्यों में डबल इंजन की सरकार है हमारे मोदी योगी जी की। अन्य राज्यों में 200 रुपये क्विंटल है, सबसे बड़ा यूपी है। यहाँ से सरकार बनती है केंद्र की, फिर भी केंद्र की सरकार बनती है, अभी फिर से आते हैं। क्या कह रहे हैं आप? हम तो कहते हैं यदि हम जब तक हमारा कमीशन नहीं बढ़ेगा ठीक, तब तक हमारी मशीनें तो जमा नहीं की गई। डीएसओ साहब कह रहे हैं हमारे पास हिम्मत नहीं है जमा करने की। कहा है उन्होंने? हाँ, जी, कि हमारे पास हिम्मत नहीं है हम मशीनें जमा कर लें, लेकिन हम लोग जिस तारीख से इनका वितरण डेट लगेगी उसके बाद हम मशीनें ही नहीं खोलेंगे, ना हम राशन बांटेंगे। तो राशन भी नहीं बांटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बांटेंगे जब तक हमारा निर्णय नहीं हो जाता है। क्या तारीख है राशन बांटने की? अगली वही 8 या 10 तारीख होगी। तो कोटेदार जब राशन नहीं बांटेंगे तो फिर राशन जो पाते हैं वो क्या होगा? जब हम भूखे मर रहे हैं तो वो भी भूखे मरेंगे। फिर सरकार तो यही कह रही है कि हम राशन बांटेंगे। तो सरकार कह रही है, लेकिन हमारी मजदूरी तो हमको मिलनी चाहिए। एक बंधुआ मजदूर की भी मजदूरी हमको नहीं दी जा रही है। दूसरे राज्यों में 200 रुपये, 150 रुपये, अभी बिहार में बढ़ाया गया 200 रुपये कुंटल हो गई। केवल यूपी जो है इसमें केवल 90 रुपये रह गई। सबसे दिल्ली में भी 200 रुपये हो गई। हर बार आप आते हो, हर बार हम देखते हैं यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, मशीनों का विरोध करते हैं, कहीं तराजू का विरोध कर रहे हैं, कहीं स्लिप को लेकर के मांग करते हैं, लेकिन आज फिर वही चीज़ आए हैं। तो हमको आश्वासन दे करके वापस कर दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई करने में मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर से एक बार सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल। प्रदेश संगठन कहता है हर बार धरना प्रदर्शन करेंगे, इको गार्डन में जाएंगे, वहाँ घेरेंगे, सब जगह घेराव करेंगे। आज आप लोग ने यहाँ पे बात की है, अगर नहीं होता तो अभी क्या निर्णय बनाएंगे? अभी यही निर्णय लिया गया कि 28 जनवरी को जब से हम लोग लखनऊ में जाएंगे धरना प्रदर्शन के लिए, हमारे 18 मंडल रहेंगे। 18 मंडल का स्टेप बाय स्टेप रहेगा और 18 दिन के बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। इस बार आर या पार होगा, या तो कोटेदारी रहे या हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जो है या तो कोटेदार रहे या फिर कोटेदार ना रहे, क्योंकि अब इन्होंने ठान लिया कि आर पार लड़ाई होकर रहेगी, क्योंकि लगातार वो अपनी मांगों को लेकर ये सभी लोग
सैकड़ों की संख्या में जो कोटेदार यहाँ पे इकट्ठा हैं वो हर बार होते हैं और इन्हें सिर्फ आश्वासन का ही झुंझुना थमा दिया जाता है। और आज भी ऐसा ही हुआ जब ये अपनी ई पॉस मशीन जो हाथ में लिए हैं वो मशीन देने यहाँ पर जमा करने आए थे। इनका कहना था कि यहाँ पे जो है अब वो कोटा नहीं बांट सकते क्योंकि उनका जो कमीशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बल्कि अन्य राज्यों में काफ़ी बड़ा है। और जिसके चलते यहाँ पर जब DSO ने इनसे ई पॉस मशीन जो है वो मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अब नहीं लेंगे मशीनें, हम नहीं ले सकते, हमारी हिम्मत नहीं, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल इनका ये भी कहना है कि अगर जो अब अगली तारीख राशन बांटने की होगी, अगर इनका समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये अब एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इनकी कोटेदारी रहे या ना रहे, ये मशीन जमा कर देंगे और छोड़ देंगे। फिलहाल इनका परिवार जो इनका कहना है कि वो भुखमरी की कगार पर आ गया, जहां पर एक महिला कोटेदार उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की 8 माह से फीस नहीं दी है। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति कोटेदार क्या बनाते हैं, या फिर ये सिर्फ आश्वासन का झुंझुना ही इन्हें थमा दिया जाता है, या ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा और अपने संवाददाता अमित जायसवाल के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।